चलो हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख लिया, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब हमारे पास बेटा तीन टाइप के सिस्टम है, एक प्योरली ट्रांसलेटिंग, एक प्योरली रोटेटिंग और एक ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग। ऐसा ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर प्योरली ट्रांसलेटिंग सिस्टम, हमारे पास कोई ये सिस्टम है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है और ये VCM से चल रहा है, ठीक है। तो इसका हर पार्टिकल कितने से चल रहा है? VCM से चल रहा है। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं DM, तो इट इज मूविंग विथ व्हाट? VCM, हाँ या ना? तो इस छोटे से पोर्शन की काइनेटिक एनर्जी D के ट्रांसलेशन इज इक्वल टू हाफ DM इंटू VCM स्क्वायर, हाँ या ना? अगले वाले की भी इतनी होगी, अगले वाले की भी इतनी होगी, सबको ऐड करेंगे तो DM इंटीग्रेट होकर के क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। सिंपल सी कहानी। तो K ट्रांसलेशन इज सिंपली व्हाट? हाफ M इंटू VCM का स्क्वायर। सबको पता है बात? यस सर। ठीक है। इसके बाद अगला लिखो। ये काइनेटिक एनर्जी सबको आती है, हमने पहले भी यूज करी हुई है, तो ठीक है। अब लिखो जरा, प्योरली रोटेटिंग सिस्टम about any given axis, purely rotating system about any given axis of rotation, purely rotating system about any given axis of rotation। ठीक है भाई। अब जरा देखो अपने पास क्या है, ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, इतनी बात। सपोज ये इस एक्सिस के अबाउट कितने से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब इसका मतलब इस सिस्टम का हर पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, यही मतलब हुआ इसका। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसके ऊपर r दूरी पर छोटा सा एलिमेंट पकड़ लेता हूं, ये DM, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी, चलो ये r वेक्टर कह देते हैं। ये r कैसा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से? एक्सिस से। तो ये किस में चल रहा होगा? एक सर्कल में, सर्कल में चल रहा होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, यस और नो? मैग्नीट्यूड में v आएगा ओमेगा इंटू r। ये r रेडियस के सर्कल में चल रहा है और ओमेगा और r के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो भाई ओमेगा तो एक्सिस के अलोंग होता है ना, ओमेगा क्रॉस r इज व्हाट? ओमेगा इंटू r, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी छोटी सी रोटेशन वाली d के रोटेशन इज हाफ DM इंटू v स्क्वायर, यानी कि d के रोटेशन इज इक्वल टू हाफ DM इंटू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, यस और नो? ऐसी अगले वाले की सबकी आएगी। जैसे से एलिमेंट बदलेंगे, कौन बदलेगा? r बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ओमेगा तो फिक्स है सबके लिए। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो k रोटेशन इज हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू व्हाट? DM, हाँ या ना? व्हाट इज r? परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ठीक है, इंटू डीएम, आर स्क्वायर इंटू डीएम इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो के रोटेशन कम्स आउट टू बी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, सिंपल है। ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम प्योरली रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरा, लिखो सिस्टम ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग। दोनों चीजें हो रही हैं भाई, सिस्टम ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग। हमारे पास सिस्टम है जो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। सिस्टम ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग। ये रहा भाई, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास VCM से चल रहा है और ओमेगा CM से घूम रहा है भाई, अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ठीक है, इतनी बात। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? अब देखो मैं डेराइव नहीं कर रहा हूं इस वाले को, चाहोगे तो मैं डेराइव कर दूं, नहीं चाहते हो तो नहीं करूंगा। ठीक है, इतनी बात। डेराइव करने के लिए मैं क्या करूंगा, RCM दूरी पर एक पार्टिकल मानूंगा जिसका मास dm और उसकी नेट वेलोसिटी होगी VCM वेक्टर प्लस ओमेगा CM क्रॉस RCM। ठीक है, फिर हाफ dm इंटू उस वेलोसिटी का क्या, उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर उसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, तो इतना काम कर नहीं रहा हूं मैं, सीधे लिख रहा हूं। क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप अलग अलग कर लो, k ट्रांसलेशन अलग से प्लस k रोटेशन अलग से, तो k इज इक्वल टू हाफ m इंटू VCM स्क्वायर, ये ट्रांसलेशन हो गई, प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा CM का स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों अलग अलग लिख लिया और दोनों को जोड़ दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास। क्लियर है? ये काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, एक बार मैंने क्या निकाली, ट्रांसलेशन, और एक बार मैंने क्या निकाली, प्योरली रोटेशन, और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया भाई, सीधी सी बात है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद अब एक चीज और देखो भाई, अब लिखो जरा, जैसा हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या करता है, अगर किसी सिस्टम पे लगता है और इस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ठीक है, इतनी बात। तो वर्क करता है फोर्स, ऐसे ही पढ़ा था हमने। आवाज कट रही है क्या? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब क्या कहानी है, तो इसी तरीके से जो टॉर्क होगा वो भी वर्क करेगा, लेकिन वो कैसा वर्क करेगा, सिस्टम को क्या करना चाहेगा, रोटेट कराना चाहेगा। तो लिखो जरा, वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है, इतनी बात। अब टॉर्क का वर्क डन कितना होगा? ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो भाई, वर्क डन बाय टॉर्क, आप एक काम करो, आपके पास कोई ये बॉडी है सपोज, ठीक है, ये बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट इसने रोटेट करना है सपोज, ठीक है। This is force acting on the body.
और ये एंगल हमारा बीटा। ठीक है, अब आप देखो जो टॉर्क लग रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, आर क्रॉस एफ, तो टाउ वेक्टर अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो आर एफ साइन बीटा, यही आ रहा कि नहीं आ रहा है? yes, ठीक है भाई, आर एफ साइन बीटा। अब एक चीज देखो यार, ये बॉडी अगले मोमेंट पे हल्की सी रोटेट कर, क्योंकि यहाँ फिक्स है तो उखड़ के जाएगी नहीं। अगर उखड़ के जाने लगी तो फोर्स कौन सा वर्क करने लगेगा, ट्रांसलेटरी वर्क। ठीक है, मैं उस वाले वर्क की बात अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, उस वाले वर्क की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल वर्क की। ठीक है, इतनी बात। तो अब आप देखो एक मिनट, अपने पास क्या है, अगले मोमेंट पे मान लो ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा। ये एंगल कितना अपना, डी थीटा, और डी थीटा भी कैसा आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस आएगा। अरे बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, ये जो छोटा सा वेक्टर आया, ये इसको हम क्या कहते थे, डी थीटा क्रॉस आर, याद है? सर्कुलर मोशन में इसको हम क्या कहते थे, डी थीटा क्रॉस आर। ठीक है, इतनी बात। तो ये जो वेक्टर है इसको मैंने डीएल वेक्टर लिखा बेटा, तो डीएल वेक्टर इज, या डीएल नहीं कहते थे, डीआर कहते थे हम इसे, क्या कहते थे, डीआर। तो हम डीआर ही लिखेंगे, हम क्यों ड्रामा करें। दिस डीआर वेक्टर मतलब क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड दिस डीआर वेक्टर इज, अगर याद करो सर्कुलर मोशन को, तो ये होता था डी थीटा क्रॉस आर, होता था या नहीं होता था? yes, अब अगर मैं वर्क डन देखूं, क्योंकि ऐसे डिस्प्लेस नहीं हुआ लेकिन ऐसे जरूर डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन इज एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, पक्का? ठीक है, तो वर्क डन डी डब्ल्यू बाय द टॉर्क इज एफ डॉट डी आर, यस और नो? यही होता है फॉर्मूला वर्क डन का, और तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, यही फॉर्मूला होता है, एफ डॉट डी आर। इतना क्लियर है सबको? तो मैं हर चीज प्रूव करा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात, मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूँ कि हाँ प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, डी आर को डी थीटा क्रॉस आर लिख सकते हो। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी थीटा क्रॉस आर, हाँ या ना? ठीक है, अब इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर, उन दोनों का क्या, डॉट प्रोडक्ट। रिजल्ट क्या आया, स्केलर क्वांटिटी आया। आए वर्क क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, इतनी बात। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है, मैं लिख देता हूं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट एक्चुअल में ये इन तीनों वेक्टर से बनने वाला जो पैरेललोपेपाइड होता है या क्यूबॉइड होता है, इन तीनों वेक्टर से बनने वाला जो पैरेललोपेपाइड होगा उसका वॉल्यूम देता है। अरे क्यूबॉइड को पिचका दे एक साइड से, इस कमरे की इस दीवार को ऐसे हल्की सी दबा दे, उधर वाली को भी हल्की सी दबा दे पैरेलल ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, तो उसका क्या देता है, वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको लिख सकता हूं बी डॉट सी क्रॉस ए। 12th में आप मैथ्स वाले तो सीख लेंगे इस बात को। या हम लिख सकते हैं इसे सी डॉट, ऐसे ले जाने साइक्लिक, सी डॉट ए क्रॉस बी, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मैंने अगर यहां पर ऐसे लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जरा देखो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी थीटा डॉट आर क्रॉस एफ, लिख सकता हूं भाई, हाँ या ना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रोटेशन वाले रूल से ये लिख सकता हूं। एंड व्हाट इज आर क्रॉस एफ, टाउ। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। ये वर्क डन आ गया। ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया कि नहीं आ गया टॉर्क का? ठीक है, इतनी बात। टाउ डॉट डी थीटा, बड़ा सिंपल सा, जैसे वहां एफ डॉट डी एस आया था। ठीक है, फोर्स का कॉन्सिक्वेंस क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का कॉन्सिक्वेंस क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो वर्क इज व्हाट, टॉर्क डॉट डी थीटा। क्लियर है? कोई इशू है इन सब चीजों में? कोई इशू नहीं, ठीक है। इतनी बात नोट करो इस बकवास को। हो गया भाई? यस सर। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, अगर कोई फोर्स वर्क करता है वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसी तरीके से वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वहां पर मुझे एक वर्ड बोलना चाहिए था, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई वहां पर, क्योंकि हमने वहां पर रोटेशन का कोई ऐसा दिमाग में लाए नहीं थे हम। वहां पर क्या कहा था हमने, वर्क डन बाय फोर्स ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इतनी बात। अब क्या बोलना चाहिए, वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क ऑन सिस्टम इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ रोटेशन। तो लिखो जरा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन। इतना नोट कर लिया सबने? वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ रोटेशनल मोशन। हो गया? अब क्या करें, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन। लिखो, वर्क डन बाय नेट टॉर्क ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय नेट टॉर्क ऑन सिस्टम is equal to change in rotational kinetic energy of system, change in rotational kinetic energy of system। यानी कि summation of work done by all torque is equal to k rotation final minus k rotation initial। ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? ठीक है, इतनी सी बात आ गई। शगुन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी चैप्टर में लगाया था, क्या लगाया था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहां पर वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन होती थी। यहां पर वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क सिर्फ रोटेशन वाली को चेंज कर सकता है, ट्रांसलेशन वाले को चेंज नहीं कर सकता। तो वर्क डन बाय टॉर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? अब आ जाओ भाई, इसके बाद अब आते हैं मेन काम पे। ये तो हो गई बकवास सारी, है ना? अब लिखो जरा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन क्या कहता है? जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था, वहां पर क्या लिखा था हमने कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर लिखो, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज proportional to rate of change of angular momentum, is proportional to rate of change of angular momentum। तो क्या बोला हमने, टाउ is equal to dl upon dt, dl by dt। yes or no? यस सर। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर खेल क्या है, अगर प्योरली रोटेटिंग सिस्टम है, अगर कैसा सिस्टम है, प्योरली रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, तो क्या होगा? ठीक है, अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है तो क्या होगा? दोनों चीजें हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो लिखो जरा। और ज्यादातर हमें जो सिस्टम मिलते हैं वो प्योरली रोटेटिंग ही मिलते हैं भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत कम होंगे जब हमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मिक्स करके देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में। ठीक है, अब लिखो जरा, लिखो, फॉर प्योरली रोटेटिंग सिस्टम अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, फॉर प्योरली रोटेटिंग सिस्टम अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। अब आप एक बात बताओ यार,
प्योरली रोटेटिंग सिस्टम के लिए अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एल होता था हमारे पास आई इंटू ओमेगा, याद है? ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू, आई तो बाहर आ जाएगा, अरे यार एक्सिस फिक्स है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? फिक्स है, आई इंटू डी ओमेगा बाय डी टी, तो इट विल कम आउट टू बी टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। कुछ बदल नहीं रहा यार, एफ इज इक्वल टू एम ए था, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? आई अल्फा हो गया, हाँ या ना? कुछ चीजें बदल नहीं रही है, सेम फॉर्मूले हैं, बस फोर्स की जगह कौन आ गया? टॉर्क आ गया, मास की जगह क्या आ गया? आई आ गया, ठीक है इतनी बात, और ए की जगह क्या आ गया? अल्फा आ गया। एंगुलर मोमेंटम में भी ऐसी है, अगर आप प्योरली रोटेटिंग देखो तो मास ट्रांसलेशन लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी होता है, और यहाँ क्या हो गया? आई इंटू ओमेगा हो गया। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है इतनी बात, तो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगर हमारे पास क्या हो जाए? ट्रांसलेटिंग प्लस रोटेटिंग, अच्छा एक चीज मैं भूल गया हूं बताना, रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, तो उसको आप लोग मुझे बता देना, चैप्टर खत्म करेंगे तब बता देंगे। अब ट्रांसलेटिंग प्लस रोटेटिंग में एल होता था, अगर याद करो, डी क्रॉस पीसीएम, याद है? प्लस आईसीएम इंटू ओमेगा सीएम, हाँ या ना? तो टॉर्क जो हो जाएगा दैट वुड बी डी बाई डी टी डी क्रॉस पीसीएम प्लस आईसीएम इंटू ओमेगा सीएम, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। जब सवाल आएगा तब देखेंगे जैसा पढ़ने वाला हुआ। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत है भाई इसमें? ठीक है, अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब हम सिर्फ सवाल करेंगे जम के, ठीक है इतनी बात, ये ध्यान रखना। मिटा दें इसे, चलो अब शुरू करते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले लिखो जरा पुली प्रॉब्लम, पुली प्रॉब्लम। अब पुली प्रॉब्लम क्या बेटा, ध्यान सुनो, यहां पर जो हमारी पुली होंगी वो आइडियल नहीं होंगी। मैंने बताया था कि न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर तक हम आइडियल पुली पढ़ रहे हैं, यहां पर आकर के हम कैसी पुली पढ़ेंगे? नॉन आइडियल। तो लिखो जरा, लिखो पुली ओवर हेयर आर रोटेटिंग, पुली ओवर हेयर आर रोटेटिंग as well as having some mass। यहां पर जो पुलीज होंगी वो रोटेटिंग भी होंगी और उनका कुछ क्या होगा? मास भी होगा। और एक चीज और बेटा, अगर पुली रोटेट कर रहा है तो किसी एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा है और उसका मास भी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, हाँ या ना? एंड ऑल्सो देयर मे बी फ्रिक्शन, ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रिक्शनलेस हो, पिछले में हमने क्या कहा था? फ्रिक्शनलेस होंगे, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें सबसे पहले सिंपल सा सवाल लेते हैं। हमारे पास ये एक पुली है, ये इसका पुली का क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मैंने कहा पुली के पास मास होगा, ठीक है, पुली रोटेटिंग होगी और पुली रफ भी हो सकती है, इतनी बात बोली है मैंने, ठीक है इतनी बात। अब ये हमारे पास पुली है, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस गिवन है मुझे कितना? ICM, और रेडियस इसका कितना? R पुली का, ठीक है इतनी बात। पुली क्या होती है? डिस्क होती है एक सिंपल सी, तो मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया ICM और रेडियस कितना? R। ये पुली मतलब ऐसे समझ लो कि भाई ये एक डिस्क है, यहां पर फिक्स्ड है, ये पुली हो गई हमारी, ठीक है इतनी बात। ये ऊपर नीचे नहीं जा सकती है, कैसी है? फिक्स्ड पुली, यहां पर क्या है? फिक्स्ड। ये इसका क्या हो गया?
पिवट हो गया, इसी के अबाउट घूम सकता है, ठीक है इतनी बात। तो पुली प्योरली रोटेटिंग अबाउट एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्लियर इतनी बात। ये ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, बस यहीं पर क्या कर रहा है, प्योरली रोटेट कर रहा है। क्लियर इतनी बात। अब हमारे पास क्या है, इस पुली के अराउंड हमने रस्सी फेंक दी, एक आइडियल रस्सी, ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग फेंक दिया भाई हमने। तो कैसे फेंका देखो जरा, ऐसे। अब यहां पर हमने एक ब्लॉक M1 मास, यहां पर दूसरा ब्लॉक M2 मास का, ठीक है। एक चीज दे दी गई मुझे कि M1 इज ग्रेटर देन M2, कोई दिक्कत है इसमें, M1 इज ग्रेटर देन M2। अब हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, ठीक है। नीचे क्या लगेगा, M1G, यहां पे T, यहां पे T1 1, यहां पे M2G, यहां पे T2, यहां पे T2, बता रहा हूं सारी बात, चिंता ना करो। अब आप एक चीज देखो, क्योंकि रस्सी और पुली के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, या रगड़ लग रही है, तो जब रस्सी इसके ऊपर से स्लाइड करेगी तो पुली भी क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा, हाँ या ना। तो पुली भी क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सपोज और ये T1 और ये T2 किस पे लग रहे हैं, पुली पे, और ये दोनों किस पे लग रहे हैं, ब्लॉक पे। सपोज ये पुली ऐसे रोटेट करना शुरू करता है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, अल्फा, ठीक है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, अल्फा से रोटेट करना शुरू करता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं T1 और T2 को बराबर कर दूं, T1 और T2 को बराबर कर दूं, इन केस अगर आप बराबर करते हो तो T1 का टॉर्क, ये रेडियस हो गया R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द T1, कैसा आएगा, T1R ऐसे अंदर की तरफ, T1R इधर आ गया, ध्यान सुनना, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर, T2R किधर, बाहर, हाँ या ना, ये अंदर आया था और ये किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, कितना, T2R। अगर T1 T2 बराबर हो जाए तो क्या रोटेट कर पाएगा, नहीं रोटेट कर पाएगा। अगर ये रोटेट कर रहा है तो 100% ये बात श्योर है कि भाई T1 और T2 दोनों साइड में क्या अलग अलग हैं, ठीक है इतनी बात। तो जब भी रोटेट करेगा तो पुली के आइदर साइड में टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है, पुली के आइदर साइड में टेंशन हमेशा क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। पहले जो हमने पढ़ा था दोनों साइड में टेंशन क्या था, सेम, क्योंकि पुली वाज नॉट रोटेटिंग, ठीक है इतनी बात। अब एक और चीज, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अल्फा जिस डायरेक्शन में आ रहा है, उस डायरेक्शन का टॉर्क क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या नेट टॉर्क उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अरे भाई रोटेट कराने वाला कौन है, टॉर्क है, ठीक है इतनी बात। अब ये कहानी आ गई। अब एक और चीज बेटा, क्योंकि ये हैवियर था तो ये नीचे जा रहा होगा कितने से, ए एक्सेलरेशन से, सेम धागा है तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, ए हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम इक्वेशंस लिखते हैं सारी, फोर्स की और टॉर्क की। तो सबसे पहले M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन 1। बेटा बातें नहीं, बातें मत करो, आराम से देखो सारी चीजें।
अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है, आपस में मत पूछो। ये ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर ले जाने वाला T2, रोकने वाला M2G, T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर आप इन्हीं दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो गलत सा लग रहा है कि भाई T1 T2 और A, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, ठीक है, इतनी बात, तो काम बनता नहीं है। तो अब यहां आ जाए हम, यहां पर अगर हम आते हैं तो देखो ये पुली ऐसे रोटेट करा रहा है, कौन रोटेट करा रहा है, T1 इंटू आर, ये वाला टॉर्क पॉजिटिव ले लिया, और ये वाला अपोजिट है तो माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। किसकी 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 दोनों ब्लॉक एक ही धागे से कनेक्टेड है ना, तो अलग अलग कैसे हो सकती है तू बता दे। तो क्या हो गया, एक धागा है, तो एक काम कर भाई, ये दो ब्लॉक हैं ग्राउंड पे रखे हैं, एक धागे से कनेक्टेड है, फ्रिक्शन लग रही है, अगर ये x चलता है तो ये कितना चलेगा, फिर एक ही धागा है तो कैसी बात कर रहे हो यार, कंस्ट्रेंट है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर अलग अलग हो जाए या तो धागा स्लैक हो जाएगा, धागा टूट गया, तो उसका तो पर्पस ही नहीं है। अब क्या कहानी है, यहां तक आ गए हम, रुको, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ICM अल्फा बाय आर, ये बन गया, रुके रहो अभी। अब अगर आप एक दो और इसको नीचे वाले को देखो, मतलब इसको एक, इसको दो और इसको तीन कहते हैं अगर, तो एक है T1, एक है T2, एक है A और एक है अल्फा, कितने अननोन हो गए, चार हो गए कि नहीं हो गए, और इक्वेशन कितनी है, 3, ठीक है। तो ये 16 वाला सवाल हो गया भाई, ठीक है। अब क्या कहानी है, तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, मतलब अब आ गया रोल किसका, कंस्ट्रेंट का, किसका रोल आ गया, कंस्ट्रेंट का, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट मतलब अल्फा और ए में कोई रिलेशन है, अल्फा और ए में कोई क्या है, रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ध्यान सुनना एक मिनट। हाँ, आप एक बात बताओ, अगर ये अल्फा से घूम रहा है, ठीक है, ध्यान सुनो, तो इस पुली के सरकमफ्रेंस का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना है, अल्फा इंटू आर है या नहीं है, हाँ या ना, पहले एक बात बताओ, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से घूम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन उसका कितना होता है, अल्फा आर होता है कि नहीं होता है, ध्यान सुनना भाई अभी, ठीक है, बढ़िया चीज है। एक बात बताओ, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, इतनी बात भाई, रस्सी तो है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट कितने से नीचे आ रहा होगा, अल्फा आर से आ रहा है, और क्योंकि धागा क्या है, टाइट है, तो ये वाला पॉइंट भी कितने से नीचे आ रहा होगा, अल्फा आर से, ये वाला पॉइंट भी कितने से, अल्फा आर से, मतलब A इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा आर, हाँ या ना, अरे ठीक है, तो A इज इक्वल टू A टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो गया एंड इट इज अल्फा इंटू आर, हाँ या ना, क्या चीज भाई, एक बात बता, ये सर्कल है, ये अल्फा से घूम रहा है, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन बता दे यार मुझे, अल्फा आर ना, टेंजेंशियल वाला पूछ रहा हूं मैं, कितना हो गया, अल्फा आर। रस्सी भी यहीं से छूट रही थी कि नहीं छूट रही थी, रस्सी यहीं से छूट रही थी ना, चलती हुई चीज से कोई चीज छूटती है तो उसकी उस मोमेंट पे कहानी क्या होती है, सेम होती है कि नहीं होती है, तो इसका मतलब इस जगह पर रस्सी अगर छूट रहा है वो भी कितने छूटेगा, अल्फा आर से ही छूटेगा भैया रस्सी, मैंने सिस्टम को रिलीज किया था, ठीक है, इतनी बात, मतलब अगर इसका अल्फा है किसी मोमेंट पे तो उस मोमेंट पे इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना है बता दे, अल्फा आर है ना, और ये पॉइंट है किसके ऊपर, जरा बताना मुझे, किसके ऊपर है, रस्सी और पुली एक ही बात है कि रस्सी का आखिरी एज वही है जो उसको टच कर रहा है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी कितने से नीचे आ रहा है, अल्फा आर से, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी तो दोनों मतलब रिलेटिव मोशन है नहीं उनके बीच में, किसके, क्यों नहीं है भाई, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है इसका अल्फा आर, ये नीचे है क्या, तो ये वाला ब्लॉक भी तो ऊपर जा रहा है, हाँ तो ठीक है ना, तो ये ऊपर जाएगा अल्फा आर से और वो वाला क्या करेगा, नीचे आएगा, तुझे क्या दिक्कत है इसमें, के बीच में और ब्लॉक्स के बीच में, क्या, सॉरी पुली के और स्ट्रिंग के बीच में रिलेटिव मोशन का होगा, पुली और स्ट्रिंग के बीच, पुली यहाँ पर रेस्ट पे है भाई, और स्ट्रिंग नीचे जा रहा है अल्फा आर से और यहाँ जा रहा है ऊपर अल्फा आर से, क्यों नहीं है रिलेटिव मोशन, कैसी बातें कर रहे हैं, सर टेंशन और एक्सेलरेशन में निकाल सकते थे, क्या चीज, टेंशन डॉट एक्सेलेरेशन से यहाँ नहीं निकलेगा, ठीक है, इतनी बात, यहाँ पर वो कहानी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि रोटेशन वाले वर्क को जीरो नहीं करवा पा रहे हम, ठीक है, पुली को घुमा रहा है वो
फ्रिक्शन आ गया कुछ और है। एक्चुअल में तो है तो फ्रिक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से T1 और T2 अलग अलग आए थे, लेकिन वो मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं पुली को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किसको पढ़ रहा हूँ, ब्लॉक्स के मोशन को, ठीक है। इतनी बात, मैंने पुली को घुमाया जरूर, यहाँ पर प्योरली रोटेशनल देख रहा हूँ मैं पुली का, ठीक है। अब क्या कहानी है, ये आ गया हमारे पास। अब हम अल्फा को क्या रख दें, A/R रख दें यहाँ, तो कितना हो गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ICM A/R²। दिस इज थर्ड इक्वेशन, बन गई थर्ड इक्वेशन। अब मजेदार बात देखो, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं 1 2 3 को, तो T1 T2 कट जाते हैं, ऐड करके देखो 1 2 3 को, T1 T2 कट जाते हैं, बचता क्या हमारे पास, आंसर क्या आएगा जरा देखो, M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ICM अपॉन R² इज इक्वल टू A। यही पहले भी आता था, बस ICM क्या होता था, 0 होता था। अरे यस और नो, पुली का ICM क्या हो जाता था, 0 हो जाता था कि नहीं हो जाता था, और ICM 0 होते ही फिर से पुराना वाला आंसर बैठा हुआ है हमारे पास, हाँ या ना। अब A आ गया, तो A की वैल्यू आप यहां डाल दो तो आपको T1 मिल जाएगा, इधर वाले धागे में टेंशन, इधर वाले पोर्शन में धागे के, और यहां डाल दो तो आपको इधर वाले में टेंशन मिल जाएगा, और A की वैल्यू यहां डाल दो तो यू विल गेट व्हाट, अल्फा। सारी बातें खुल गई कि नहीं खुल गई, क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, बढ़ जाए आगे। अब देखो भाई, थोड़ा सा आसान सा सवाल ले लेते हैं, बातें नहीं बातें नहीं। ये ग्राउंड है, ये एक रॉड है, ठीक है। यहां पर हमने रॉड के ऊपर क्या करा, ये ऐसे करके रॉड के ऊपर, ऐसे करके इस रॉड के ऊपर एक ये रॉड और लटका दी, और इस रॉड को मैं ऐसे करके क्या कर सकता हूं, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। मतलब यहां पर एक पिवट सा लगा रखा है, ठीक है। इतनी बात, इस रॉड का मास, इसका मास कितना है, M, लेंथ कितना, L, ठीक है। अब ये चुपचाप से पड़ा हुआ है ऐसे। अब हमने क्या करा, ध्यान सुनो, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस रॉड के ऊपर, कैसे, एंड पे लगाया, कांस्टेंट, कैसे लगाया, ऐसे अंदर की तरफ। अगर ये ऐसे है और आपसे कहूं मैं, आप ऐसे फोर्स लगाओ इस पे, लगाते ही रहो F, ठीक है। इतनी बात, तो आपको क्या बताना, अब ये रॉड कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी, अरे यस और नो। अगर ऐसे घूमेगी तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा कि नहीं, अरे यस और नो। तो आपको अल्फा निकालना है, तो हमें क्या करना है, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अबाउट, कौन सा है, सेंटर ऑफ मास ही है, हाँ या ना, ICM इंटू अल्फा, यस और नो। अब जरा देखो, टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स ऐसे लग रहा है F कांस्टेंट, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, L/2, तो टॉर्क इज F इंटू L/2, ICM इज व्हाट बेटा, M L²/12 इंटू अल्फा। मैं यही कह रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपको याद होने चाहिए तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो अल्फा कितना आ गया बेटा, L से L कट गया, ये कितना हो गया 6, तो अल्फा कम्स आउट टू बी व्हाट, 6F/ml। सिंपल है, बहुत ही आसान सा है। अगला देखो, हो गया। अगला देखो, अभी आसान वाले करा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी अच्छे वाले इसके बाद, पहले सारे आसान वाले निपटा लें। अब हमारे पास क्या है, अपने पास ये एक डिस्क है बेटा,
क्या है, डिस्क, ठीक है। इस पॉइंट पर पिवटेड है, पिवटेड मतलब ये डिस्क इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक है। ये एक्सिस हो गई हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। डिस्क का मास कितना, m, रेडियस r, ठीक है। इतनी बात शुरू में ऐसा था, ठीक है। मतलब मैं बना देता हूं, बता रहा हूं भाई, परेशान ना हो। एक्सिस ऐसे, यानी कि ग्राउंड के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। और डिस्क कैसा है, वर्टिकल है। अरे कड़ा दे भाई, ला कुछ, ये हो गया, ये ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको छोड़ दिया तो जरा देखो ये क्या करने लगा, रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा अपने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। इतनी बात। तो अब खेल क्या हमारे पास, फाइंड, ये क्या हो रहा है, अल्फा जस्ट आफ्टर रिलीज। एक सवाल ये है, और बढ़ा देता हूं सवाल ना तो बेकार है, ठीक है। फाइंड अल्फा जस्ट आफ्टर रिलीज, ठीक है। किसी ना किसी समय पे ये खेल ऐसा भी हो जाएगा, जरा देखो एक मिनट, हाँ या ना, ऐसा भी होगा कि नहीं होगा कभी ना कभी, मतलब कितना घूम गया, 90 डिग्री घूम गया डिस्क, हाँ या ना। अब जब यहां पहुंचा तो पहले फाइंड अल्फा जस्ट आफ्टर रिलीज, एंड व्हेन रोटेट्स बाय 90 डिग्री। दो काम हो गए, और बता रहा हूं, और भी चीजें कर रहा हूं, ठीक है। एक और चीज, एक बात बताओ यार, अगर आप कोई भी कड़ा लो और ऐसे छोड़ दो तो आपको हाथ पे ना जोर लगाना पड़ रहा है, पकड़ने के लिए इसको क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, फोर्स ऑन पिवट इनिशियली एंड फाइनली। इनिशियली मतलब इस सिचुएशन में, और फाइनली मतलब इस सिचुएशन में। क्लियर है भाई, अरे ठीक है। फोर्स ऑन पिवट इनिशियली एंड फाइनली, बढ़िया सवाल है, इसको करते हैं, है ना। हाँ सब कुछ। एक काम करते हैं, इस सवाल को एज इट इज रहने दो, मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ, ठीक है, कि डिस्क में डायग्राम बनाते हुए दिक्कत होगी, ठीक है। इसको छोड़ना होगा तो पिवटेड पॉइंट पे वेलोसिटी, वो मतलब जो फोर्स है, जीरो नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं, परेशान, छोड़ा कहाँ है बे, पकड़ा हुआ है, कहाँ छूट गया, नहीं मतलब ये ऐसे थोड़ी कि ये पॉइंट हिल गया, ये पॉइंट तो यहीं पर है, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब रुको एक मिनट, इस सवाल को ऐसे ही रहने दो, इस सवाल को आप लोग करना, मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। डिस्क में डायग्राम बड़ा 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 सा बन रहा है, मैं क्या करता हूँ, रुक जाओ, परेशान ना हो। मेरे पास ये रॉड है, ये अपना मार्कर देखो, ये बढ़िया है, ये रॉड है, इसको यहां पकड़ रखा था, ऐसे हॉरिजॉन्टल था, इसको छोड़ दिया, ऐसे घूमेगा ये भी कि नहीं घूमेगा, हाँ या ना। तो ये रॉड है, इस पॉइंट पे पिवटेड है, ये एक्सिस हो गई इसकी, इसका रॉड का मास m, लेंथ l, ठीक है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डिस्क की जगह क्या ले लिया, रॉड ले लिया, और कुछ नहीं करा। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड just after release and when rod becomes vertical। ये तो हॉरिजॉन्टल है ना अभी, अरे देखो एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है और रॉड भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हाँ या ना, ग्राउंड के दोनों क्या है, पैरेलल है। और मुझे कब बताना है, एक बार इस सिचुएशन में अल्फा जैसे ही छोड़ा, और एक बार जब ये रॉड क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। क्लियर है इतनी बात, अरे क्लियर है,
तो ये दो चीजें हो गई. ऑल्सो फोर्स ऑन पिवट in these two situations, force on pivot in these two situations. क्लियर है भाई? करें इसे अब या करना चाहोगे? करना चाहोगे तो कर लो भाई. इसको कर. 90 वाले पे अल्फा 0 है. सही कह रहा है. और इनिशियल वाले पे अल्लाह इनिशियल नहीं निकाला, 90 निकाल लिया पहले गधे आदमी. सबको तो देख के पता चल जाता है. पहला पार्ट बताना है कि इस सिचुएशन में जैसे ही छोड़ा अल्फा बता दो, और जब दूसरा जब वर्टिकल हो जाता है तब अल्फा बता दो, और तीसरा और चौथा क्या है, पिवट पे फोर्स बता दो जब ये इस सिचुएशन में जैसे ही छोड़ा और 90 डिग्री पर. 4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं. चलो मैं करता हूं. अब आप एक काम करो बेटा, रुक जाओ. सबसे पहले अब ध्यान देना, अब आप लोग कुछ मत करो, पहले सुन लो भाई. सुनो क्या करना है. आप ऐसे देखो कि जब हम इसको छोड़ रहे हैं उस इंस्टेंट पे इसके ऊपर एक फोर्स तो सेंटर ऑफ मास से mg लगेगा. लगेगा mg. दूसरा ये पिवट है. पिवट पे आप हमेशा जब भी कोई पॉइंट हो, पॉइंट जैसे मतलब एक्सिस इज व्हाट, पॉइंट. एक्सिस तो ये हो गई, लेकिन रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट. तो पॉइंट पे हमेशा आप 2 कंपोनेंट ले लिया करो फोर्स के, एक n हॉरिजॉन्टल और एक n क्या वर्टिकल. जिसको 0 आना होगा आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा. और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, नेट फोर्स. ठीक है, इतनी बात हमेशा ऐसे ही मानना है. ठीक, अभी आपको पता चल जाएगा. अब आप एक चीज देखो, हमने इसको यहां से छोड़ा था. क्या करा था, इस मोमेंट से छोड़ा था. अगर इस मोमेंट से छोड़ा था तो इनिशियल ओमेगा इज व्हाट, 0. कोई एंगुलर वेलोसिटी है इसके पास? अरे यार, आप टॉप से पार्टिकल को छोड़ते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या कहते हो, 0 ही कहते हो. तो ओमेगा 0 है इसका इनिशियल. लेकिन इस मोमेंट पे टॉप से छोड़ते हो तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होता था, g. तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन जरूर हो सकता है इनिशियली, अल्फा इनिशियल, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो अल्फा भी इसी के अबाउट आएगा. अरे यस और नो? अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अल्फा निकालते हैं. कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो. इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इस पॉइंट के अबाउट क्या लेना पड़ेगा, टॉर्क. एन वाई एन वी और एन एच का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0. बचा कौन, सिर्फ mg. mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, mg L/2 इज इक्वल टू I इज mL² 3 इंटू अल्फा इनिशियल. ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना भाई? तो अल्फा इनिशियल कम्स आउट टू बी 3g अपॉन 2l. ठीक है, 3g अपॉन 2l. कोई दिक्कत है इसमें? शायद इस पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं है. अब इशू ये है कि मुझे NH और NV चाहिए. आराम से ठंड रख. NH और क्या चाहिए, NV चाहिए. अब ध्यान से देखना, यहां खेल है. आप एक बात बताओ, ये इसका सेंटर ऑफ मास है रॉड का कि नहीं? हाँ या ना? अगर आप इस मोमेंट पे, भाई जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है तो हम उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन पढ़ लें तो हम कहते हैं हमने पूरा मोशन पढ़ लिया. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अगर मैं इस रॉड के सेंटर का मोशन पढ़ लूं तो मैं कहूंगा कि मैंने पूरा मोशन पढ़ लिया. ऐसे ही पढ़ा है मैंने शायद. ठीक है, अब आप एक काम करो, अब आप सेंटर ऑफ मास को देखो. तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन ACM टेंजेंशियल तो है कितना, अल्फा इनिशियल इंटू L/2 है या नहीं? इस सर्कल में तो चलेगा ही चलेगा. हाँ या ना? कितना हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा इंटू रेडियस होता है. रेडियस इज व्हाट, L/2. लेकिन सेंट्रिपिटल वाला इस मोमेंट पे क्या है, 0. ACM सेंट्रिपिटल इज व्हाट, 0. क्यों 0? क्योंकि ओमेगा 0 है. आप अभी सही रास्ते पे गए नहीं थे. ओमेगा क्या है भाई, व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर. एंड ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा इस मोमेंट पे क्या है, 0 है. दे रखा है मैंने आपको. अब आप एक चीज देखो, ध्यान सुनो.
इस एक्सेलरेशन को सेंट्रिपिटल वाले को प्रोवाइड कौन करता? NH। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है कितना? 0 है, तो NH इज इक्वल टू M इंटू वॉट? ACM का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विच इज वॉट? 0। देयरफॉर NH कितना आ गया? 0 आ गया। आ गया भाई, बहुत ही मजेदार बात है। अब आप वर्टिकल में खेल जाओ। वर्टिकल में जब आप खेलते हो तो नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है nv। नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ACM होता है कि नहीं होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? तो वर्टिकल में देखो mg माइनस nv इज इक्वल टू m इंटू ACM टेंजेंशियल, हाँ या ना? यस सर। अब nv है ना, तो mg माइनस m इंटू ACM टेंजेंशियल कितना? अल्फा इनिशियल इंटू L/2 इज इक्वल टू NV। यस और नो? अल्फा की वैल्यू कितनी? 3g/2l। अबे ये उठाओगे कि नहीं उठाओगे? यहां से यस सर। 3g/2l उठाओगे तो कितना हो जाएगा? 3g/4 हो जाएगा। यस सर। अरे 3g/4 हो जाएगा तो कितना आ गया? mg माइनस 3mg अपॉन 4 इज वॉट? NV, हाँ या ना? तो NV कितना आ गया? mg/4। तो इनिशियल कंडीशन में सारी चीजें आ गई। यस सर। पिवट पे फोर्स भी आ गया, और पिवट पे जो फोर्स आया वो कैसा आया? वर्टिकल आया। कितना आया? mg/4। हॉरिजॉन्टल आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इतनी बात। और एक्सेलरेशन कितना हो गया इनिशियल एंगुलर वाला? 3g/2l। क्लियर है? अब बात समझ में आ गई कैसे करना है? यस सर। मैंने क्या करा, इस बॉडी पे फोर्स के लिए मैं क्या खेल गया कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का मोशन पढ़ लो आप। और हमने पढ़ा हुआ है F नेट इज इक्वल टू M इंटू ACM, चाहे जहां लगे F, यस सर। हाँ या ना? ठीक है, अब ये कहानी हो गई, इसको मिटा दें। नहीं करेगा। मतलब अब आपको क्या करना है, पिछला चैप्टर और ये वाला चैप्टर मिलाना है। ठीक है, दोनों मिलेंगे, हर सवाल में मिलेंगे। हाँ रुका हूं भाई। काइनेमेटिक्स तो कुछ नहीं था, वो तो मैं पहले ही कहता था कि समय खराब कर रहे हैं हम। वो भी कुछ नहीं है, वो बेकार है। हो गया। अब आप एक चीज देखो बेटा, अब जब इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ऐसे घूमता हुआ आएगा, घूमता हुआ आएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। ओमेगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यार आप पार्टिकल को टॉप से छोड़ते हो तो वेलोसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है बॉटम पे आते हुए? हाँ या ना? तो अब खेल करते हैं भाई, अब इसको हम मिटा दें। तुमसे पूछ के मिटाया मैंने। ये हो गया भाई। अब देखो एक मिनट, अब जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा आएगा यहां, और कुछ ना कुछ क्या होगा? अल्फा होगा। अगर होगा तो देख लेंगे वो, हाँ या ना? ठीक है, ये सिचुएशन आ गई। अब ओमेगा निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है वर्क डन बाय टॉर्क कर दूं। वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो जीरो ही था। दूसरा तरीका यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगा सकता हूं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो तरीके हैं। ठीक है, आप चाहो तो मैं कोई भी कर सकता हूं, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लेते हैं इस वाले सवाल में, अगले वाले में वैसा नाटक कर लेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ध्यान सुनो, आप इसको अपना रेफरेंस लेवल ले लो। ठीक है, तो इनिशियल भाई एक बात बताओ, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो लगा नहीं है ना, सिर्फ mg लग रहा है, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली क्या? जीरो, क्योंकि यहां सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि प्योरली क्या है? रोटेटिंग है। ये दोनों जीरो हो गए। जब बॉटम पे पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgl/2। निकम्मो, बॉडी का सेंटर यहां से यहां पहुंच गया, L/2 नीचे गया कि नहीं गया? हाँ या ना? तो mgl/2 का डिक्रीज प्लस
हाफ आई इज एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू वॉट ओमेगा स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं। देखो जरा, आपके पास क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, L से L कट गया, M से M कट गया, ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3G अपॉन L। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जरा, यही आ रहा है, हाँ या ना? ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम अल्फा निकालें, क्योंकि मेरा सवाल क्या था, अल्फा निकालना था इस मोमेंट पे। ठीक है, चलो इसको तो मैंने जानबूझ के निकाल के रख लिया। अब देखो यहां से क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, mg। ठीक है, इधर मैंने ले लिया NH और इधर क्या ले लिया, NV। अब एक बात बताओ, मुझे क्या करना है, मुझे अल्फा निकालना है। अबाउट विच पॉइंट, दिस पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लूंगा। निकम्मो जरा एक बात बताओ, NH का टॉर्क कितना, NV का कितना, MG का कितना, किसी का टॉर्क ही नहीं है, तो नेट टॉर्क 0, तो अल्फा भी क्या हो गया, 0। तो अल्फा इज 0 इन वर्टिकल सिचुएशन, वर्टिकल पोजीशन। इन वर्टिकल पोजीशन। अब रुको एक मिनट, अल्फा 0 हो गया। अब आ जाओ, अब ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। अब क्योंकि मुझे NV और NH के बारे में बात करनी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास। निकम्मो, ACM टेंजेंशियल, ये क्या हो जाएगा, 0। और जब अल्फा 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, इस इंस्टेंट पे 0 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? लेकिन इस इंस्टेंट पे सेंट्रिपिटल वाला जिंदा होगा। कितना, ACM सेंट्रिपिटल इज ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना? अब आप एक बात बताओ, इस डायग्राम में NH इज प्रोवाइडिंग टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, हाँ या ना? एंड विच इज व्हाट, 0। तो देयरफॉर NH इज व्हाट, 0। अब बचा कौन, NV और MG प्रोवाइड्स व्हाट, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन। तो NV माइनस MG इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। कितने सुंदर सवाल बनते हैं, और ये आसान है, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट वाले क्वेश्चन है। अभी हम बढ़िया करेंगे तो और मजा आएगा। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और अभी तो ये फिक्स्ड एक्सेस है, अगर ये एक्सेस टूट जाए तो क्या खेल होगा, है ना? तो बहुत सारी चीजें आएंगी अभी। अब ओमेगा की वैल्यू हम क्या रख दें यहाँ, ओमेगा स्क्वायर की 3G/L, तो L से L कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3mg/2। अरे कितना आ गया, 3mg/2, हाँ या ना? तो NV इज इक्वल टू mg प्लस 3mg/2। देखो कितना सुंदर बन गया, NV कम्स आउट टू बी 5mg/2। बढ़िया, यस और नो? आगे देखते हैं भाई। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं ना, तो बेकार थे। एक टेबल है भाई, दिख रहा है टेबल, समझ में आ रहा है टेबल है, बढ़िया बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये हमारे पास एक टेबल है, फिक्स्ड है, हिलेगा नहीं, तो ये फायदा है इस बोर्ड का, ठीक है। फिर अब क्या कहानी है,
इस टेबल के ऊपर हमने एक रॉड ये एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। मास ऑफ रॉड इज m, लेंथ ऑफ रॉड इज 2a या 2l, नॉट a, 2l, ठीक है। अब हमने करा क्या, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना रॉड का, ये सेंटर ऑफ मास है, इट इज a/3 बेटा बातें नहीं, एज से a/3 बाहर है इनिशियली, एज से कितना बाहर है, a/3, हाँ या ना। अब एज से a/3 बाहर है, अगर हम इसको छोड़ दें, ठीक है, इतनी बात, तो क्या करेगा जरा देखो, आपको ही पता होगा। अगर ऐसे करूं और हल्का सा बाहर करता जाऊं, तो जैसे ही सेंटर ऑफ मास बाहर जाएगा, क्या कर रहा है, इसको मत गिराओ यार, टूट गया ना, 10-12 हज़ार का, कुछ और दो, ठीक है। देखो भाई, हल्का सा मैं सेंटर ऑफ मास को बाहर ले जा रहा हूं, देखो ये ऐसे गया, पहले ये हल्का सा घूमा है, फिर नीचे गया है, हाँ या ना। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे बाहर निकला और ऐसे चला गया, ऐसा नहीं हुआ, इसको हल्का सा पहले घूमा और उसके बाद क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो सेम खेल यहां पर करेंगे हम, ये दे दे, सार्थक गोयल, नाम लिख लियो बस, और तो कोई नहीं है, बाकी सबका हो गया। देखो ये हमारे पास है, हल्का सा इसका सेंटर ऑफ मास मैंने बाहर किया, तो पहले क्या किया है, घूमा और फिर स्लिप हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि सीधे चला गया, ठीक है, इतनी बात, घूमने के बाद कर रहा है। एक काम कर, कौन बोल रहा है, एक मिनट, पेन सीधे गिराते हैं, देखते हैं, एक मिनट दिखा भाई, हाँ 2l है, अच्छा ये l/3 होगा फिर, सॉरी ये l/3 होगा, ठीक है, रुको, इसको l/3 कर देना। बेटा हर चीज जब तक प्रॉपरली समझोगे नहीं ना, तब तक कुछ ना होने वाला फिजिक्स में। क्या कहानी है, मैंने अगर सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर है, गिरेगा ही नहीं है, मैंने हल्का सा इसका सेंटर, देखते रहे भाई, जिसको भी समस्या थी, सेंटर ऑफ मास बाहर खिसकाता गया, ये घूमना शुरू हो गया, एंगल रोटेट करने लगा, एक मिनट, तू हट जा जरा, एक मिनट, इसको दिखाई देते हैं। पहले हल्का सा घूमने के बाद तब ऐसे आया है, अभी भी नहीं बना इसे, जबरदस्ती नहीं है कोई चीज, देख सर कॉपी ना गिरो, कोई बात नहीं, कॉपी गिर जाएगी, कोई बात नहीं, अच्छी है। मैंने नहीं घुमाया कोई चीज, पहले एंगल बना फिर नीचे आया, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट, अब ध्यान से देखो भाई, रुक जाओ बेटा, बातें नहीं। अब क्या इशू है, वो क्या कह रहा है, रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन, rod is released from horizontal position as shown, rod is released from horizontal position as shown, ठीक है। अब खेल क्या है, if rod slips after rotating angle theta with the horizontal, थीटा एंगल रोटेट करने के बाद
ऐसे स्लाइड कर गया। इफ रॉड स्लिप्स आफ्टर रोटेटिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थीटा एंगल रोटेट करने के बाद रॉड क्या करती है, स्लिप करती है। इसका मतलब जब तक रॉड थीटा एंगल नहीं बना रही है तब तक मोशन प्योरली रोटेशनल है, हाँ या ना। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसके बाद ये क्या कर गया, स्लिप कर गया, तब ट्रांसलेशनल है, हाँ या ना। तो क्या कहानी है, रॉड रोटेट्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल बिफोर इट स्लिप्स, ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड टेबल, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड टेबल। है मजेदार सवाल, चलो शुरू हो जाओ। लड़की ये रॉड पहले ऐसे घूमेगी और जब थीटा एंगल आएगा ऐसे स्लिप कर जाएगी, बस ये मतलब है, ठीक है। इतना सा खेल है कि रॉड पहले घूमती गई, पहले रॉड ऐसे हुई, ठीक है, ये थीटा से छोटा है, फिर ऐसे हुआ, जैसे ही थीटा आया वैसे ही रॉड ऐसे करके क्या कर गया, स्लाइड कर गया, ये मतलब है इसका, ठीक है। इतनी बात, और कुछ नहीं है। हाँ, आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, आंसर थीटा के टर्म्स में ही आएगा भाई। मैं करा देता हूँ, समय खराब कर रहे हो, ठीक है। कहां तक पहुंच गया, अल्फा आई और टॉर्क निकाल लिया। रुक जाओ भाई, अब एक काम करते हैं, रॉड को थीटा एंगल रोटेट हो जाने देते हैं। अच्छा पहले एक बात बताओ, इनिशियल सिचुएशन में रॉड का ओमेगा कितना है, ओमेगा इनिशियल इज व्हाट, 0, यहीं से छोड़ा हमने, हाँ या ना, अभी तक तो कोई ओमेगा नहीं है, ठीक है। जब ये थीटा रोटेट करेगा, ठीक है, मैंने अभी एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट अप टिल थीटा प्योर रोटेशन है या नहीं है, तो लिखो जरा, लिखो, रॉड प्योरली रोटेट्स अबाउट द एज ऑफ टेबल, रॉड प्योरली रोटेट्स अबाउट द एज ऑफ टेबल टिल एंगल थीटा, हाँ या ना, एंगल थीटा तक प्योरली रोटेट करेगा अबाउट द एज ऑफ टेबल। मानते हो ये सारी बातें। अब मजेदार खेल देखो, अब रॉड को हम थीटा रोटेट करने देते हैं बेटा, मान लेते हैं। ये हमारा रॉड हो गया, दिस एंगल इज थीटा, सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, ठीक है भाई, ठीक। अभी तक ये प्योरली रोटेट करा, इसके बाद ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है। तो बात की बात है। अब एक बात बताओ, जब ये ऐसे घूमता हुआ आया तो इसके पास ओमेगा आ चुका है या नहीं आ चुका है, आ चुका है, और इसके पास अल्फा भी होगा कुछ ना कुछ इस मोमेंट पे। तो सबसे पहला मेरा पर्पस है इस मोमेंट पे रॉड का ओमेगा और अल्फा निकालना, ठीक है। ओमेगा निकालने के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं, ज्यादा आसान तरीका वही है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन लगेगा भी तो कहां लगेगा, एज पे, क्या एज वाला पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है, तो फ्रिक्शन कोई काम ही नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन कोई काम नहीं कर रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई काम नहीं कर रहे हैं, करने वाला काम कौन बचा, यहां ग्रेविटी, ठीक है। इतनी बात तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं, क्लियर इतनी बात। हालांकि यहां फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन फ्रिक्शन कोई काम नहीं कर रहा है, देयरफॉर वी कैन अप्लाई व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ रॉड, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ रॉड friction acts on the rod at the edge of table, at the edge of table, हाँ या ना, but do not cause any displacement of the rod, लेकिन ये फोर्स कोई डिस्प्लेसमेंट रॉड का कॉज नहीं करेगा, बट डू नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, therefore work done by friction up till theta is 0, हाँ या ना। उसके बाद तो डिस्प्लेस कर ही गया, उसके बाद रॉड स्लिप कर गई,
तो अप टिल थीटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? 0 है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0 अप टिल थीटा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, देयरफॉर वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप टिल थीटा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? चलो अब मजेदार बात देखो, ये हमारा रेफरेंस लेवल, यहां पर पोटेंशियल भी 0 और काइनेटिक भी 0। ठीक है, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? 0 है भाई। ध्यान सुनना, इस सिचुएशन में जब हम आए, ध्यान से देखो, इस सिचुएशन में आने पर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी? ये सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया बेटा, कितना नीचे आ गया जरा देखो, यहां पहुंच गया, ये कितना था? L/3। तो L/3 साइन थीटा आया कि नहीं आया? L/3, अरे वर्टिकल कितना है? L/3 साइन थीटा। तो माइनस m, अरे L नहीं है 2L है, अच्छा ठीक है वो तो बात की बात है, ये तो इतना ही, mg L/3 साइन थीटा। ये हमारी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, पहले बताओ मुझे। इतनी बात क्लियर है सबको? अब हम पहले आई निकाल लें निकम्मो। आई कितना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई कितना है जरा देखो, ICM इज m बाय 12 और 4L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ कितनी दी थी मैंने? 2L दी थी, तो कितना हो गया? ml स्क्वायर बाय 12 होता था, तो यहां क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर, यानी कि कितना? ml स्क्वायर बाय 3। ये ICM है बेटा। I कितना होगा? I होगा हमारा ICM, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 9। हाँ या ना? कितना आ गया जरा बताना, I कितना आ गया? 3 प्लस 4 ml स्क्वायर बाय 9। यस और नो? इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई? हाँ या ना? अब आप वैल्यू डाल दो I की, EF इज इक्वल टू EI कर दो। कितना आ गया? हाफ इंटू 4 ml स्क्वायर बाय 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg L/3 साइन थीटा। आपके पास m से m कट गया, ठीक है इतनी बात, ये 3 से ये निपट गया, 2 से ये 2 निपट गया, L से ये L निपट गया, ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3g साइन थीटा अपॉन 2L। इतना नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा दूं सारे को। अब एक बालक कह रहा है mg L/3 साइन थीटा की जगह 2mg L/3 साइन थीटा कर दो। क्यों कर दें 2? जरा बताना मुझे गधे आदमी। ये क्या है? L/3 है, तो वर्टिकली कितना नीचे गया है? L/3 साइन थीटा गया कि नहीं गया? तो हम उसको करेंगे भाई, फालतू बातें करते रहते हैं। आ गया ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना? चलो नोट कर लिया हो तो इसको साइड में लिख दूं मैं। अबे छोटा नहीं कर दो, इसको साइड में लिख देंगे, बाकी मिटा देंगे, फिर और भी बहुत काम करना है इसमें बेटा। बातें नहीं। कितना आया था ओमेगा स्क्वायर? कितना आया था बेटा जरा बताना। अब एक और काम, इस इंस्टेंट पे अल्फा निकाल लो भाई, इस इंस्टेंट पे अल्फा। अब रुको एक मिनट, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा देखो, नीचे लगा ऐसे mg, लग गया कि नहीं लग गया? ठीक है, और अब एक चीज और, ये रॉड ऐसे हो रखी है, ध्यान से देखो, ऐसे कोई दूसरा चीज दो, ये रॉड ऐसे हो रखा है, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, ये ऐसे स्लिप करना चाहता है, हाँ या ना? ऐसे स्लिप करना चाहता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे पीछे। तो इस रॉड पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऐसे करके पीछे लगेगा। ये टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स हो गया, और इस रॉड पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी आएगा, वो इसके क्या आना चाहिए? परपेंडिकुलर। क्योंकि देखो यहां एक प्रॉब्लम है, रॉड का भी कोई नॉर्मल नहीं होता, ये रॉड क्या एक लाइन है, और ये एज भी क्या एक लाइन है,
तो नॉर्मल कैसे चेक करोगे आप? जो ये टेंजेंशियल इसी के क्या परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर आपको n सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, इतनी बात। तो n भी सेलेक्ट कर दिया मैंने, कैसा कर दिया, ये ऐसे आ गया भाई। समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बता? कैसे नॉर्मल लड़की ये रॉड ऐसे ही जाना चाहती है ना, तो फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे लगा, लग गया पीछे। अब फ्रिक्शन हमेशा होता है टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स, बोला हुआ है। तो जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर ही होगा भाई। तो रॉड पे नॉर्मल ऐसे लगेगा, यस और नो। अब ये कहानी आ गई अपने पास। अब मजेदार बात देखो, बहुत बढ़िया खेल हो गया। अब हम अल्फा निकाल लें। अल्फा आपको किसके अबाउट निकालना है, इसी के अबाउट, क्योंकि इसके अबाउट अभी तक क्या हो रहा है, प्योरली रोटेटिंग है। तो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हो तो एन और एफ का टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया निकम्मो। अब बचा किसका टॉर्क, mg का। mg का टॉर्क अगर आप mg को पीछे प्रोड्यूस करो तो ये डिस्टेंस आ गया परपेंडिकुलर, कितना आया, L/3 cos थीटा, हाँ या ना। तो अब जरा देखो टॉर्क कितना हो गया हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू mg L/3 cos थीटा, एंड दिस वुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा, हाँ या ना। I हमें पता है कितना, 4m L²/9 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg L/3 cos थीटा। कितना सुंदर सा सवाल बनता है, क्या चीज लड़की, इस पॉइंट के अबाउट मैंने शुरू में ही लिखा दिया था प्योरली रोटेटिंग है, लिखाया था ना जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि थीटा आने तक एज के अबाउट क्या होगा, प्योर रोटेशन होगा। तो प्योर रोटेशन होगा, तो मैं जब प्योर रोटेशन हो रहा है तो अल्फा हमेशा एक्सिस रोटेशन के अबाउट निकाला जाएगा, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसी के अबाउट तो अल्फा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट अल्फा निकालना चाहता हूं तो मैं टॉर्क लूंगा एन का भी, एफ का भी और mg का भी। एन और एफ इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं तो टॉर्क क्या हो गया, 0। mg ये वाला फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया ऐसे, और इस पॉइंट से क्या बना दिया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करा मैंने, ये रेड वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना है, L/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, L/3 cos थीटा। तो टॉर्क इज mg इंटू L/3 cos थीटा, एंड टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू अल्फा। I की वैल्यू उठा दी। अब m से m गया, L से L गया, 3 से 3 गया, अल्फा कितना आ गया बेटा, 3g cos थीटा अपॉन 4l, ठीक है। इसको भी यहां लिख लो, हो गया भाई। अब रुको एक मिनट, इतनी बात हो गई, ये ब्लू वाला मिटा दें, तो बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब आगे अब समझा देता हूं, चिंता ना कर, ठीक है भाई। बढ़े आगे। अब मुझे आगे बात करनी है। मैंने क्या देखा कि थीटा पहुंचने तक ये स्लाइड नहीं किया है, मतलब थीटा पहुंचने तक mg का एक कंपोनेंट इधर तो है और वो इसको इधर ले जाना चाहता है, लेकिन वो किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है, हाँ या ना। मतलब जो भी इधर की तरफ वाला फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है। मतलब फ्रिक्शन कौन सा है, सेल्फ एडजस्टिंग है, पक्की बात है। तो एंगल थीटा तक ये फ्रिक्शन क्या था, सेल्फ एडजस्टिंग। तो दिस फ्रिक्शन विल बी लेस देन लिमिटिंग, दैट इज लेस देन म्यू इनटू एन, हाँ या ना। चलो अब रुक जाओ एक मिनट, अब पहले एन और एफ तो निकाल लें पहले, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये सेंटर ऑफ मास है, ओमेगा भी है, अल्फा भी है, दोनों चीजें ना। तो सेंटर ऑफ मास के पास एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, होगा कि नहीं होगा, और एक होगा इसके पास क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे दोनों ही होंगे कि नहीं होंगे, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना। बहुत सारा खेल है भाई, इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं तो ACM सेंट्रीपिटल इज ओमेगा स्क्वायर इंटू L/3, क्योंकि कितने रेडियस में चल रहा है सेंटर ऑफ मास, L/3 में। अरे निकम्मो, ठीक है। तो अगर मैं L/3 की वैल्यू डालूं तो ACM सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया, G sin θ/2, ये भी तो रहेगा, हाँ या ना। ये आ गया। अब रुको एक मिनट, अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है निकम्मो,
फ्रिक्शन और mg का एक ये वाला कंपोनेंट, mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा देखो मजेदार बात, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा और इधर की तरफ आएगा mg कॉस थीटा। कितना सुंदर सवाल है, मजा आ गया, हाँ या ना। अब ये जो mg साइन थीटा है और ये जो f है, ये दोनों मिला के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो f माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ACM सेंट्रिपिटल g साइन थीटा बाय 2। तो f कितना आ गया हमारे पास, नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया तो इसको हटा देते हैं, फ्रिक्शन निकाल लिया हमने। कौन सा फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बदलेगी फ्रिक्शन की वैल्यू बदलेगी, हाँ या ना। भाई थीटा 0 से यहां तक आया ना, ठीक है। अब हो गया भाई, मतलब इनिशियली जब रॉड हॉरिजॉन्टल थी फ्रिक्शन कितना था, 0। वो आपसे पूछ सकता था कि वो कहता 60 डिग्री पे स्लिप करेगा तो 30 डिग्री पे फ्रिक्शन क्या होता, mg साइन 30/2, हाँ या ना। 45 डिग्री पे क्या होता, इस टाइप से पूछ सकता था, ठीक है। अब हो गया, इतना नोट कर लिया। अब हम n भी निकाल लें भाई, तो जरा देखो फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन लिख लेते हैं कहीं पर 3mg साइन थीटा/2। अब रुको भाई, अब इस रॉड को टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इसके सेंटर ऑफ मास को कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg cos थीटा माइनस n। सेम क्वेश्चन आप करके आए हो पिछले वाले में, हाँ या ना। वहां बस पिवट था, nv और n हॉरिजॉन्टल कहता था मैं, यहां पर पिवट नहीं है, वो अपने आप पिवट बन गया सवाल में, हाँ या ना, ठीक है। तो अब mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ACM का टेंजेंशियल, mg cos थीटा माइनस m ACM टेंजेंशियल, अल्फा इंटू कितना हो जाएगा बेटा, ACM टेंजेंशियल, अल्फा इंटू L/3, हाँ या ना। अल्फा की वैल्यू कहां है भाई, ये रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, g cos थीटा बाय 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया, mg cos थीटा बाय 4 इज इक्वल टू कितना, n। पक्का ठीक है, देख लो। मैं क्या कह रहा था, इस सेंटर ऑफ मास के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी था, ACM टेंजेंशियल, वो किसके बराबर था, अल्फा इंटू L/3। अल्फा की वैल्यू यहां से उठाई, L/3 से मल्टीप्लाई करा, तो ACM टेंजेंशियल कितना आ गया था हमारे पास, कितना आ गया था, L/3 से 3 कट गया, L से L कट गया, g cos थीटा बाय 4 ये आया था। अब सुनो भाई, अब इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, mg cos थीटा, और रोकने वाला कौन, n। तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m ACM टेंजेंशियल, ठीक है, इतनी बात। अब ACM टेंजेंशियल की वैल्यू वाली डाल दी, n की वैल्यू आ गई 3mg cos थीटा बाय 4 आ गया। इतना नोट कर लिया सबने, चलो n की वैल्यू आ गई 3mg cos थीटा बाय 4। बेटा बातें नहीं करोगे। अब मजेदार बात देखो, अप टिल दिस एंगल फ्रिक्शन वाज सेल्फ एडजस्टिंग, हाँ या ना। इस एंगल तक फ्रिक्शन क्या था, सेल्फ एडजस्टिंग। तो जो फ्रिक्शन होगा इस मोमेंट पे, वो इस मोमेंट के लिमिटिंग से क्या होगा, छोटा, हाँ या ना। तो खेल खत्म, फ्रिक्शन इज 3mg साइन थीटा बाय 2 is less than equal to mu into n, that is 3mg cos theta by 4। यानी कि क्या हो गया, mu greater than equal to 2 tan theta। कितना बढ़िया सवाल है। अगर 45 डिग्री पर स्लिप करता तो म्यू की वैल्यू क्या होती, 2 या 2 से बड़ी। 30 डिग्री पर स्लिप करता तो म्यू की वैल्यू 2/√3 से बड़ी या बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है लड़की। अब मैं एक बात क्लियर करूं, एडवांस में नहीं, हर जगह आने लायक क्वेश्चन है। मैं क्या करता, आपसे सिर्फ इस क्वेश्चन में
मैं आपसे थीटा एंगल पे अल्फा पूछ लेता, नीट में आ जाएगा। थीटा एंगल पे ओमेगा पूछ लेता, नीट में आ जाएगा। थीटा एंगल पे मैं एफ पूछ लेता, थीटा एंगल पे मैं एन पूछ लेता। ठीक है, मतलब कहानी क्या है कि आपसे कोई एक पार्ट पूछ लेगा तो वो आपका जेईई मेंस या नीट का हो जाएगा। बस क्या चीज क्लियर है? चलो कल बात करेंगे।